बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ओ हरि ओ ओम नमः शिवाय शांताय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय योगिना पतये नमः। आज परम पावन देवादिदेव महादेव आशुतोष अवघड़दानी सदाशिव भगवान पिनाक पाणी पर ब्रह्म परमेश्वर अनाथों के नाथ, जगत के नाथ, भाव भाव के नाथ, इसी गिरनाथ जूनागढ़ में विराजते हैं। भाव भाव के नाथ, भावनाथ, सारा जगत के ऊपर वो कृपा करें भोले बाबा। ऐसे उनके चरण में नम्र विनती है। ओ नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण एवं सुख के मूल स्तोत्र भगवान शिव को हम नमस्कार करता हूं। कल्याण के विस्तार करने वाले तथा सुख के सागर दयालु कृपालु मंगलमय स्वरूप, मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को हम सबका प्रणाम है। ईशानः सर्व विद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो धिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु शिवो जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के
अधीश्वर, ब्रह्म वेद के अधिपति, ब्रह्म बल के वीर्य प्रतिपालक, साक्षात भगवान ब्रह्मा, परम पिता परमात्मा, ये सच्चिदानंद में शिव मेरे लिए नित्य कल्याण स्वरूप जगत के लिए बने रहे। हरि ओम तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। परमेश्वर स्वरूप अंतर्यामी पुरुषों को हम जाने, उन महादेव का चिंतन करें। ये भगवान रुद्र हमें स्वधर्म के लिए प्रेरित करते रहे, हम सब पर कृपा करते रहे। ओ अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो, एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव कार्य कल्याण देने वाला ये वैदिक मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है, वेद मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है। इसको जपने से जब कर्ता को तमाम प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ओ अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। जो अघोर है, घोर है, घोर से भी घोरतर है, और जो सर्व संहारी रुद्र स्वरूप है, आपके उन सभी स्वरूपों को मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, नमस्कार है। ओ महादेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कल्याणाय नमः कल विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बालाय
नमो बल प्रथमाय, नमो बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। हे प्रभु, आप ही महादेव, ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्र काल कल विकरण बल विकरण बल बल प्रथमन बल प्रथमन बल विकरणाय बल विकरण बल बल प्रमथन सर्वभूत दमन तथा मनोमन आदि नामों से प्रतिपादित होते हैं। इन सभी नाम रूपों में आपके लिए मेरा बारंबार 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 प्रणाम है, नमस्कार है। हरि ओम। सद्यो जातं प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। नमः सायं नमः प्रातर् नमो राज्या नमो दिवा भवाय च सर्वाय च चोभ्याभ्याम करम नमः। ऐसा निःश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो अखिलम जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। मैं सद्योजात शिव की शरण लेता हूँ। सद्योजात को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। किसी जन्म या जगत में मेरा अति भाव पराभाव ना करे। किसी जन्म या जगत में मेरा अतिभाव पराभव ना करे। आप भवोद्भव को मेरा नमस्कार है। हे रुद्रदेव, आपको सायंकाल प्रातः काल रात्रि और दिन में सदैव अहर्निश प्रणाम है, नमस्कार है भोले बाबा। मैं भवदेव तथा रुद्रदेव दोनों को नमस्कार करता हूँ। वेद जिनके निश्वास हैं, जिन्होंने वेदों से सारी सृष्टि की रचना की है,
और जो विद्याओं के तीर्थ हैं, ऐसे शिव को मैं वंदना करता हूँ। ऐसे भोले बाबा को हम हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। हरि ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। इसमें तो अक्षर है वो हलंत है। तो व्याकरण में एक सूत्र आता है, हलंतम इति अंत्यम। जो इस प्रकार का कोई भी हलंत अक्षर आ गए, हलंतम इति अंत्यम सूत्र है व्याकरण, तो उसको पूरा ता का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे माँ भवानी भगवती परम्बा का गायत्री मैया का मंत्र है जो प्रचोदया, तो इस तरह बोलना चाहिए। तो मृता तो आधा पूरा ता नहीं बोलना चाहिए। तीन नेत्रों वाले सुगंध युक्त एवं सृष्टि के वर्धक शंकर का हम, भोले बाबा का हम पूजन करते हैं। हे भोले बाबा शंकर भगवान, हमको दुखों से ऐसे छोड़े हैं, खरबूजा पककर बंधन से अपने आप छूट जाता है, किंतु ये शंकर भगवान हमें मोक्ष से अलग ना करें। अंततो गत्वा सारे जगत से तुलसीनाथ बाबा निवेदन करता है कि जो कुछ भी हम सत्कर्म करें, तो हम सबको भगवान मोक्ष के ही तरफ ले जाए। ऐसी कृपा करो मेरे भोले बाबा सब पर। ओम सर्वे वै रुद्रामस्ते। ओम सर्वे सर्वो वै रुद्रा रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। पुरखो वै रुद्रः सन्मुहो नमो नमः। विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो हेष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। जो रुद्र उमापति है,
वही सब शरीर में उमापति भगवान भोले शंकर वही सब शरीरों में सज्जनों भाइयों वही जीव रूप से प्रविष्ट हैं। सभी शरीरों में वही जीव रूप से प्रविष्ट हैं। उनके निमित्त हमारा खूब खूब प्रणाम है। जो प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र ही पुरुष है, वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्य मंडल में वैराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थित हुआ है। उस महान सच्चिदानंद घन रूप सूर्य रुद्र को बारंबार प्रणाम हो। समस्त चराचर आत्मक जगत को विद्यमान है। जगत जो विद्यमान है हो गया है तथा होगा। वह सब प्रपंच रुद्र की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता। यह सब कुछ रुद्र ही है। इस रुद्र के प्रति हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। विनती करते हैं। श्री गौरी पति देवादेव महादेव अविनाशी घट घट के बासी भोले बाबा को हम नमस्कार करते हैं। सवेरे उठ करके प्रातः काल जब हम पूजा में ध्यान मगन होते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का आवाहन करते हैं, उन प्रभु में हम समा जाते हैं, ऐसे ध्यान मगन हो जाते हैं। प्रथम श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश जी के जो मंत्र हैं वो मंत्र हैं ओम गणपतये नमः।
गणेश जी का ये बीज मंत्र है, बीज मंत्र। बहुत अच्छा, बहुत सरल, शिव जी का ये मंत्र है। इस मंत्र को बोलने के पश्चात गणेश जी का ही मंत्र आता है, जो नारद जी, महर्षि नारद जी द्वारा रचित है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र। संकट नाशन गणेश स्तोत्र। श्री गणेश जी इसमें ऐसे कहते हैं कि जो तीनों काल तक मेरा ये पाठ करेगा, करता है, करता रहेगा। तीनों काल मतलब प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। प्रणम्या शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तवासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयं कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णा तथाष्टकम् नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिशतं या पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रान् रते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते जपेत गणपति स्तोत्रम षडभिर्मासे फलम लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणो भेषा लिखित्वा या समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेश जी भगवान इस स्तोत्र में ऐसा सारे जगत को भक्तों को आशीर्वाद देते हैं कि प्रातः मध्य और सायंकाल ये पाठ आप करेंगे, आपका जो दुख है, आपका जो क्लेश है, आपका जो पीड़ा है, आपका जो कष्ट है, तमाम के जिस किसी भी परिस्थिति में आप जूझ रहे हैं और सारा दुखड़ा आपका भगवान गणेश जी बोलते हैं वो दुख हमारा हो जाएगा, आप इन सबसे छुटकारा पा जाएंगे। ये संकट नाशन गणेश स्तोत्र पाठ करने का इतना जबरदस्त फल मिलता है। लगातार 6 महीने करने से अष्टभ्यो ब्राह्मणो भेषा लिखित्वा या समर्पित तस्य विद्या भवे सर्वा गणेश सा प्रसादतः। अब इस समय तो नानी नानी पुस्तक जो है ना, जो जेब में रख ले, खीसा में रख ले, ऐसा गणपति भगवान का स्तोत्र का पुस्तक आता है। तो 8 पुस्तक ये ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। अष्टभ्यो ब्राह्मणों भेषा लिखित्वा या समर्पित 8 पुस्तक आप ब्राह्मणों को दान कर देंगे, छोटे छोटे आता है, आपका कल्याण बहुत हो। और बड़ा प्यारा, बड़ा उद्धारक
शुमार है, माघ मेले का टाइम चल रहा है। पतित पावनी भगवती गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया में आचमन पान करते हैं। कलमवासी लोग सतत अपने टेंट में बैठ करके रेतीला प्रदेश, भूमि पर शयन करते हैं। माँ भगवती के सामने बैठ करके यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, जाप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। सारे कुल को उद्धार करने के लिए, कुलम पवित्रम जननी करता था, सारे कुल को उतारने के लिए। तो भगवती मैया भोले बाबा के जटा से प्रकट हुई है। देवी सुरेश्वरी जय गंगे। तो प्रातः काल जो अपना पूजा का क्रम है, उसी पूजा के क्रम में आपको श्री शिव जी का प्रातः स्मरण ले लेना चाहिए। प्रातः स्मरण का दैनिक पाठ करने से भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। प्रातः नमामि शिव प्रातः स्मरणम, प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुदेशम। कितने की? 10 रुपए। शीशी वाला नहीं। गंगा हटाओ। गंगाधरं वृषभानवं विकेशम, प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम। गंगाधरं वृषभानवं विकेशम, खड्वांग शूल वरदा भयास्तमेशा, संसार रोग हरम औषधमा द्वितीय। जो सांसारिक भय को हरने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, देवादिदेव महादेव पिनाकपाणी सदाशिव, जो श्री पतित पावनी गंगा जी को जटा में धारण करते हैं, जिनका वाहन वृषभ है, जो अंबिका के ईश है, परमेश्वर है, जिनके हाथों में खड्वांग है, त्रिशूल है, वरद अभय मुद्रा है, और संसार लोगों को हरने के निमित्त सज्जनों कितना उत्तम भगवान शिव जी का प्रातः स्मरण है। संसार
लोगों को हरने निमित्त और द्वितीय असौध रूप अर्थात दवाई रूप इस परमात्मा महादेव जी ऐसे भोले बाबा का मैं प्रातः समय में आवाहन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजानन देहं सर्गस्थिति प्रलय कारणमादिदेवम् विश्वेश्वरं विजित विश्वमनोभिरामम् संसार रोगहरमौषधम् द्वितीयम्। भोले बाबा की कृपा से, भोले बाबा की दया से सारा जगत आरोग्यमय बने, सारा संसार निरोगी हो जाए, भगवती पार्वती जिसका आधा अंग है, जो संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण है, जो आदि देव हैं, जो विश्वनाथ है, विश्व के नाथ, जो विश्व विजयी है और जो मनोहर है, सांसारिक रोगों को नष्ट करने के लिए अद्वितीय असौध रूप उन भगवान गिरीश भोले बाबा शिव शंकर को मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यम् वेदांत वेदमखिलम् प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यम् वेदांत वेदमनिको पुरुषं महन्तम् नामादि भेद रहितम् च विकार शून्यम्। कैसे भोले बाबा है, कैसे दीन है, कैसे दयालु है, सब कुछ सारे संसार को दे दिया है सज्जनों, और स्वयं कहाँ विराजते हैं, वन में, जंगल में, पर्वतों में, वन खंड में रहते हैं। यहाँ तक का विश्वविख्यात कथा है कि देवलोक को, मृत्युलोक को, अर्थात सारे जगत को बचाने के लिए भगवान भोले बाबा ने जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे प्रथम क्या निकलता है? जहर निकलता है। तो ऐसे भोले बाबा के हम कितने कृतज्ञ हैं। भोले बाबा, ये भोले भक्त लोग हैं, विचार करिए आप, ऐसो दीन दयाल कोई है, ऐसो कोई कृपालु कोई है, ऐसे नाम है उनका भोले बाबा।
जो अंत से रहित आदि देव है, अरे मैं उनको धिक्कार मानता हूं जो शिव जी के विरोध करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पवित्र पावन ग्रंथ रामायण में भी कहा है, शिवद्रोही मामा दास कहावा, ओ शिवद्रोही मामा दास कहावा। जो भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष अवगढ़ पिनाक पानी सदा शिव का जो विरोध, उनको क्या बोले, अरे हम बनाएंगे बिगाड़ेंगे, हमारे हाथ में है, भजो ना भजो उनको क्या है। हे भाइयों, हे बहनों, आए हो जगत में कुछ कर लो, नहीं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके सामने इस भारत भूमि में क्या क्या भगवान ने पर्चा नहीं दिया है। याद होगा आपको कि भोले बाबा का ही केदार खंड है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। कैसा संहार किया भोले बाबा ने, कुछ सेकंड कुछ मिनट लगे, हजारों हजारों की संख्या में। उनको मारा नहीं भोले बाबा ने, उनको तारा है, तारा है। तो अब समय है, ऐसे दीनदयाल भोले बाबा का ये बाबा तुलसीनाथ क्या भगवान का व्याख्या करेगा, क्या भगवान के विषय बताएगा। जो जगत माता है, विद्या दायिनी, बुद्धि दायिनी मां सरस्वती जी, असिध गिरी संसाद का जलम से दुपात्रे, लिखते दिगृत्वा शारदा सर्व कालम, तद्भितो गुणनामीश पारम नयाते। इस भगवान सदाशिव का मां सरस्वती जी भी कुछ ना लिख सकी। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रातः काल जो हमने आपको सुनाया है कि सारे जगत को वो आरोग्यता प्रदान करने वाले, संसार रोग हरम औषधम अद्वितीय, सारे संसार के भव भव रोग को दूर कर देते हैं। जो अंत से रहित महादेव आदि देव हैं, वेदांत से जानने वाले योग्य पाप रहित महान कल्याण कारक है। जो नाम आदि भेदों से रहित छह विकारों जन्म, वृद्धि, स्थिरता, परिमण, अपक्षय और विनाश से शून्य सागर रोग को हरने के निमित्त अद्वितीय भोले बाबा सौधी स्वरूप हैं। उन एक शिव को मैं प्रातः काल बचता हूं। प्रातः समुत्थाय शिवम विचिन्त्य श्लोकत्रयम् यनुदिनं पठन्ते ते दुख जातं बहु जन्म संचितं हित्वा पदं व्यान्त सदैव शंभो।
जो मनुष्य प्रातः काल उठकर शिव का ध्यान कर प्रतिदिन इन तीनों श्लोकों का पाठ करते हैं अथवा करेंगे, करते रहेंगे, वे लोग अनेक जन्मों के संचित दुख समूह से मुक्त होकर शिव जी के उसी कल्याण में पद को प्राप्त करेंगे। ओ तारी धुन लागी भोला, तारी धुन लागे, तारी धुन लागे भोला, तारी धुन लागे। श्री पार्वती ना वाला तमारी धुन लागे, पार्वती ना प्यारा तमारी धुन लागे। जगत ना उद्धारक भोला तमारी धुन लागे। हे सदाशिव भोले बाबा, आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम आपके भक्त बने। जय सदाशिव, जय भोलेनाथ। आओ जो